जो कि राकेश जी कहते हैं संयुक्त मोर्चा तो लगातार 3 बिलों को लेकर विरोध कर रहा है। उनको खुद ही ये पता नहीं है कि वे 3 कृषि कानून क्या हैं और उनके फादर की यही मांग थी कि जो ये तीनों कृषि कानून आए हैं कि हमारे किसान का जो फसल है वो हम कहीं भी उसे बेच सकें, मंडी से बाहर बेच सकें, मंडी में बेच सकें, हमारे पर कोई प्रतिबंध ना हो। और वही काम इस सरकार ने किया, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध करना और बेवजह आंदोलन करना और केवल पूरे हिंदुस्तान में घूम करके चंदे के रूप में पैसा इकट्ठा करना, ये किसानों को ठगने जैसी बात है। जी आप कह रहे हैं ठग रहे हैं किसान। बिल्कुल ठग रहे हैं। 1200 करोड़ रुपए का चंदा उन्होंने 10 महीने के अंदर किया इकट्ठा। जो हमारे किसान नेता पहले रहे हैं उनकी इसी बिल की मांग रही है और आज भारत सरकार ने ये बिल पास कर दिया है। अब ये सरकार तो बिल में बात करते हैं कि मंडी खत्म हो जाएंगे कि राज्य दूसरे राज्य सरकार किसान के अनाज बेचे। कुछ खत्म नहीं होगा, देश के हित में है, किसान के हित में है। ये सब जो विदेशी ताकतें हैं देश का विरोध कर रहे हैं। जो देश का हित में सोचने वाला किसान है वो इसके। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक महापंचायत में। भारतीय हिंद मजदूर किसान संगठन की ओर से एक महापंचायत का आह्वान किया गया है और इस महापंचायत में आप देख रहे होंगे भीड़ कितनी है, आप अंदाज़ा खुद ही लगाइए। मैं क्या ही बताऊं, ये राजकीय जो स्टेडियम है खचाखच भरा हुआ है लोगों से। और मेरे साथ बात करने के लिए कुछ किसान नेता हैं जो कि मंच पर बैठे हैं। आप किसानों के मुद्दे को लेकर कैसे देखते हैं? किसानों के मुद्दों के लिए आए जी। हाँ, आप क्या मुख्य मांगे हैं सरकार से? मुख्य मांगे है 4 साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, हमारे ट्रैक्टर को 15 साल के बाद में रिजेक्ट कर दें, पशुओं का नुकसान हो रहा है और ऐसी समस्याएं हैं सब, ये भुगतान की हैं 5-4 समस्याएं। 5 रुपये प्रति कुंटल मोदी सरकार ने केंद्र सरकार ने रेट बढ़ाए। वो तो SMP रेट है जी, वो तो उससे तो ऊपर लिया जा रहा है। उससे क्या हो, जो अगला रेट होना है उसकी वो है, SMP रेट है। वो तो पहले चेतावनी है इस महापंचायत सरकार को। चेतावनी यही है जी कि गन्ने का भाव बढ़ाया जा, किसानों की समस्या का समाधान हो, पशुओं के बारे में सोचा जा। हमारे जो पुराने ट्रैक्टर ने रिजेक्ट कर दिया 10 साल के बाद, इन्हें रिजेक्ट ना, किसान की इतनी कैपेसिटी थोड़ा ही, अब वो 5-7 साल के बाद ट्रैक्टर खरीद लेगा। एक बीघा जमीन में लगभग गन्ने को लेकर 15,000 रुपये खर्चा आता है, लेकिन क्या आपको लगता है 5 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाना सरकार के लिए काफी है, किसान के लिए? नहीं, वो तो ऐसा है जी, दोनों ही तरफ से देखना। 5 के लिए तो थोड़ा है, जैसे हमारी महंगाई बढ़ रही है, जैसे 5 तो कुछ भी नहीं है। लागत 2 गुनी हो गई है, तो कम से कम 2 गुना तो गन्ना रेट जो है उसमें बढ़ जाना चाहिए। किसान की लागत 2 गुनी बढ़ गई है, पूरी 2 गुनी लागत हो गई है, तो 2 गुना तो भाव पर जाना। किसान बात करना चाहते हैं, किसानों के मुद्दे को लेकर आप कैसे देखते हैं, आगे की लड़ाई क्या होगी? मैं किसान नेता हूं और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है और किसानों का मुख्य मुद्दा किसानों के गन्ने का भाव अगर उचित मिल जाए, क्योंकि जो तीनों कृषि कानून हैं वो उनमें कोई खामियां नहीं हैं। केवल हम अपनी फसल का वाजिब दाम MSP पर चाहते हैं। उन बिलों में आप कह रहे हैं कोई खामियां नहीं है, लेकिन जो कि राकेश जी कहते हैं संयुक्त मोर्चा तो लगातार 3 बिलों को लेकर विरोध कर रहा है। उनको खुद ही ये पता नहीं है कि वे 3 कृषि कानून क्या हैं और उनके फादर की यही मांग थी कि जो ये तीनों कृषि कानून आए हैं कि हमारे किसान का जो फसल है वो हम कहीं भी उसे बेच सकें, मंडी से बाहर बेच सकें, मंडी में बेच सकें, हमारे पर कोई प्रतिबंध ना हो। और वही काम इस सरकार ने किया, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध करना और बेवजह आंदोलन करना और केवल पूरे हिंदुस्तान में घूम करके चंदे के रूप में पैसा इकट्ठा करना, ये किसानों को ठगने जैसी बात है। तो राकेश जी आप कह रहे हैं ठग रहे हैं किसानों? बिल्कुल ठग रहे हैं। केवल वो परिवारवाद और पार्टीवाद में फंस करके किसानों को बेचना चाहते हैं और खुद 1200 करोड़ रुपए का चंदा उन्होंने 10 महीने के अंदर किया इकट्ठा। और हरियाणा के किसान चढ़ूनी भी इस बात को लेकर के नाराज हैं कि उस चंदे का क्या हुआ, कहाँ गया। तो ये केवल पैसे का घालमेल है और इस सरकार में को दबाव में ला करके अपने आप को विधानसभा या राज्यसभा में ये भेजना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। तो सरकार को लेकर नाराजगी, राकेश जी कहते हैं बड़ा आरोप है कि उन 10 महीने में 12 करोड़ जुटाए हैं,
इस आंदोलन को लेकर तमाम ऐसी बातें हैं। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। और किसानों के मुद्दे को लेकर इस महापंचायत में आज क्या मांगे? इस महापंचायत में आज क्या मांगे किसानों की? किसानों की क्या मांगे किसान महापंचायत? देखिए, आज हम यही बताना चाहते हैं कि जो बिल भारत सरकार ने पास किया है वो देश के हित में है। हम सभी लोग उसका समर्थन करते हैं और जो घर के मान के चलो बिजली की हम और जो दरें बढ़ी हुई हैं उसे भी कम करना चाहते हैं। नहीं, बिल में ऐसा क्या है जो आप उसका विरोध नहीं करते पक्ष में? बिल में सब समर्थन ही है जी, बिल भारत के हित में है। जो हमारे कैसे जो हमारे किसान नेता पहले रहे हैं उनकी इसी बिल की मांग रही है और आज भारत सरकार ने ये बिल पास कर दिया है तो सभी को इसको स्वागत करना चाहिए। अब ये सरकार तो बिल में बात करते हैं कि मंडी खत्म हो जाएंगे, कि राज्य दूसरे राज्य सरकार किसान बेचेगा, अनाज बेचेगा। कुछ खत्म नहीं होगा, देश के हित में है, किसान के हित में है। ये सब जो विदेशी ताकतें हैं ये इसका विरोध कर रहे हैं। जो देश का हित में सोचने वाला इंसान है वो इसके हित में है। कैसे हमें बिलों के बारे में बताइए, जो कि 3 बिल आए हैं, आपने पढ़ा होगा। सरकार इको सिस्टम की बात कर रही है, डिजिटल पेमेंट की बात कर रही है। सरकार कहती है कि जो पहले मंडियां होती थी वो शहरों में होती थी, लेकिन अब किसान कहीं भी जाकर अपना अनाज गेहूं बेच सकता है, तो मंडियां कहाँ रह जाएंगी? देखिए, मंडी की बात मैं बता दूं आपको। मंडी में पहले बिचौलिए बैठ जाते थे, वहाँ पे किसान अपना सामान लेके जाया करता था। एक बंदे को बताया जाता था कि तुम 100 रुपए कुंटल या 2000 रुपए कुंटल से ऊपर मत लेना, हम उसके नीचे बोली लगाएंगे।